अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मैं हलील साहब के साथ बैठा हूं। अस्सलाम वालेकुम। हलील साहब मेरे घर से तकरीबन 300 फुट के करीब ना इन्होंने ये बी फार्म लाया हुआ है, हनी फार्म होता है, शहद का फार्म है। तो मैंने कहा आपके लिए वीडियो बना दूं। मैंने आपको शायद बताया नहीं, ये एक चीज़ है जिसका जिक्र मैंने नहीं किया कि वो ये बिज़नेस वो है कि जब 12 साल और यूके जाने के दरमियान का जो मेरा पीरियड है उसमें मैंने इसमें काम किया था। और मैंने डायरेक्ट ट्रेनिंग नहीं ली थी, मेरे जो बड़े भाई हैं और मेरे जो चाचू उन्होंने वो गवर्नमेंट वाली कोर्स की थी। एंड यहाँ पे जो पाकिस्तान में कोर्सें हैं दे आर वेरी वेरी गुड। ठीक है, आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पालना, नर्सरी अपना खुद का बनाना, उसकी देखभाल करनी, उसकी जो पेस्ट्स हैं उनके खिलाफ यानी किस तरह दिफा करना है, जब सीज़न नहीं है फूलों वाला उनको क्या खुराक देनी है, फिर उसमें से निकालना कितना है। दे आर एब्सोल्युटली सब कुछ वो बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं। और ये 20 साल पहले की बात है। सो अब भी यानी दिल बी मच मोर इम्प्रूव्ड। सो अगर आपको इस काम में आना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड ये जो गवर्नमेंट वाली कोर्सेज होती हैं आप लाजमी करें। 2-3 दिन की होती है, करीब की रिहाइश ढूंढ लें एंड डू इट अनलेस कि आपके घर के करीब है। सो शुरू करते हैं। भाईजान यहाँ पे कितने पड़े हुए हैं डब्बे? 150 है भाई। 150 डब्बे पड़े हुए हैं। एक डब्बे की क्या कीमत है अभी? आजकल तो 5,000 है। 5,000 जी। ये महंगी कब होती है, सस्ती कब होती है? इस सीजन में महंगी होती है, लेकिन जब सर्दी मौसम आएगा तो ये सस्ता होता है। 2,500-3,000 तक। 2,500। अगर मैं इस बिज़नेस में आना चाह रहा होता तो मैं सर्दियों में आता, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट हाफ कीमत पड़ेगी। अगर आज आप इसमें आएंगे तो 7.5 लाख रुपए आपका पड़ेगा सिर्फ इसमें। और इनके पास 5 हैं, जो यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक थोड़ा सा आगे है, थोड़ा से आगे है, थोड़ा से आगे है। तो अगर मैं फ़र्ज़ करिए सर्दियों में आता ओनली 3 महीने पहले तो मुझे आधी कीमत पे मिलता। सो दैट वुड बी ऑलमोस्ट लाइक 375 के करीब इन्वेस्टमेंट आपकी होती। ठीक है, तो इसके इतना सा जो फार्म है इसकी देखभाल करने के लिए कितने बंदे चाहिए? ये 2 बंदे कर सकते हैं। जो 150 डब्बे है इन्हें 2 बंदे इसका देखभाल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और टोटल ये 5 कितने लोग ढूंढ? 5 ये हम 10 लोग हैं। 10 लोग हैं, 5 की देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको ट्रांसपोर्ट आप यानी एक तो यार लोगों की होती है कि यार आपको लड़ती नहीं है, लड़ने छड़ने का कोई इसका चक्कर नहीं होता। ये बड़ी इंटेलिजेंट अल्लाह ने चीज़ बनाई है। और इसमें एक जो दिफाई टैक्टिक है वो ये है कि आप इसको छेड़ेंगे नहीं तो ये नहीं आपको कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, इसकी अपनी बाकायदा से आर्मी होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसको खुद का पता है कि अगर मैं किसी को फ़र्ज़ करिए काटूंगी, डंगूंगी, डसूंगी तो मेरा जो मैं खुद मार जाऊंगी, क्योंकि इसका जो वो उसको क्या कहते हैं जो काटना होता है, डंग जो होता है वो स्क्रू जैसा होता है, एक बार अंदर चला जाता है फिर बाहर नहीं निकल सकता। अगर आपको फ़र्ज़ करिए लग भी जाती है ना तमूरी, तो बराए मेहरबानी, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, इसको आराम से ऐसे मरोड़ के निकालिएगा, वरना ये मार जाएगी। तो अब मेरे आगे पीछे हैं, अगर तमूरी होती तो उसको मैं चप्पल से मार देता, अगर ये है तो आई डोंट माइंड। ठीक है, अच्छा तो फिर ये हो गया कि आपने ख़रीदनी कितने की है। अब ये पैसा कितना कमा के देती है एक सीज़न में? कितना ये शायद निकालता है एक डब्बा एवरेज? 8 किलो तक, 8-10 तक। 8 से 10 किलो। ठीक है, हम एवरेज में 10 कहने वाला हूँ जस्ट क्योंकि मेरे हिसाब ठीक रहेगा। सीज़न कितने लगते हैं? सीज़न 3 लगते हैं साल में। ठीक। सो सीज़न क्या है कि जो सीज़न का नहीं लगता वो सर्दियों का होता है। सर्दियों में, या जिसको हम अंग्रेज़ी में फॉल कहते हैं, ठीक है, सर्दी से थोड़ा सा पहले होता है, जब पत्ते गिर जाते हैं, सारे जो दरख्त होते हैं वो मुरझा जाते हैं एंड दे हैव नथिंग टू ईट। उसके बाद उस वक्त इनके पास कोई फूल नहीं होते पॉलन लेने के लिए, या वहाँ से जो सिरप सा लेते हैं, जो पानी सा लेते हैं वो उसके लिए। ठीक है, तो उस वक्त आप इनकी क्या करते हैं? उस टाइम हम इसको चीनी खिलाते हैं, खुराक देते हैं। ठीक है, अब जो लोग कहते हैं ना कि यार ये शहद जाली होता है, फलां होता है, यार शहद यार कभी आप ये आपको तो हज़ारों मतलब कितना अर्सा हो गया ये करते हुए? मेरा तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। क्या ये मुमकिन है कि शहद में बंदा चीनी मिलाए? नहीं यार, बिल्कुल नामुमकिन है। मैं कर चुका हूँ। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ये पता है क्या होता है, हर फूल की हर सीजन की एक बात होती है। शहद को आप रख देते हो और सर्दी में रख देते हो तो यार जम जाता है, बस वही होता है। अगर आपको उसको फिर भी इस्तेमाल करना ना, नीम गर्म पानी में रखो तो फिर से वो प्योर बन जाएगा। सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन उसमें आ जाती है, और उसका ना इनका कसूर है ना किसी और का, सिर्फ वो जो फूल होता है ना, इट डिपेंड्स कि कहाँ पे उसने वो क्या कहते हैं, कहाँ से वो लेके आई अपना जो भी सिरप उसे कह लेते हैं, तो कहाँ से वो लेके आई शहद बनाने के लिए। ठीक है, सो प्लीज़ कभी ये ना कहना कि और ये जो होता है ना शहद डब्बे वाला, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ये उतना ही हालिस है जितना वो जिसको हम देसी कहते हैं, छोटा माखियू कहते हैं या बड़ा माखियू कहते हैं, जंगली माखियू जिसे कहते हैं, इट्स द सेम थिंग। अच्छा, विल कम बैक टू द इनकम। आपकी इन्वेस्टमेंट होगी एक डब्बे में
अच्छे सीज़न में, बिकॉज मैंने कहा ना सारी प्रॉफिट ख़रीदारी में होती है। आप सर्दी में ले लेते हो, 2500 का डब्बा ले लिया, देखभाल के हम पैसे फ़िलहाल अलहदा कर देते हैं। इट मेक्स यू एक सीज़न में आप कितना का शहद बेचते हैं? 3 किलो 3 किलो 500 जी एक सीज़न। दूसरा सीज़न दूसरा बेर का जो होता है वो 1700 1800 सीजन थोड़ा अच्छी होते हैं। और दूसरे 2 सीज़न है वो सिर्फ 500 बस 500 रुपये। सो यानी एक सीज़न में आपकी 5000 इनकम आ जाएगी। यू ऑलमोस्ट मेक 200% इनकम ग्रोस वो होती है जहाँ पे आपने अभी सारा खर्चा नहीं निकाला। 5000 एक बार कमाया, फिर दूसरे सीज़न में फिर 5000 कमाया, तीसरे सीज़न में आपने 18000 कमाया उसी का। ये होलसेल कीमत बता रहे हैं। अगर आप दुकानें जिस तरह हमारे यहाँ पे मीरपुर में इस्लामी शहद की दुकान है, वो मैं यकीन से कह सकता हूँ 1000 1100 1200 का फ़ी किलो यही शहद बेचते हैं, ठीक है। सो और एक और चीज़ क्या होती है, अगर आपके पास डब्बा मैसर और आप माहिर बन जाते हो, एट सम पॉइंट जो मलका है वो आगे मलकाहों को क्या कहते हैं पैदा करती है, जन्म देती है या जो भी होता है, तो यू कैन मेक योर ओन डब्बे। लेकिन यू हैव टू बी थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ता है उसमें, ठीक है। कभी इसके उड़ने का कोई इम्कान है? ये पार में ये उड़ जाता है लेकिन दरख्त में बैठ जाते हैं। देखो इधर दरख्त है, फिर हम डब्बा लेके जाते हैं इधर से डब्बे से, वो फिर हम निकाल लेते हैं, फिर मलका निकालते हैं। मलक नहीं, वही मलक है उसमें इस डब्बे में डाल लेते हैं ना, फिर वो सारा मक्खी अंदर आ जाएगा, फिर लाएगा इधर फार्म के साथ, ठीक है, दूसरे डब्बे के साथ रखेगा, कोई टेंशन नहीं। 150 में से साल में कितने भागते हैं? भागते नहीं, ये ज्यादा नहीं उड़ते हैं, कितने? 50 तक 60 तक। तो ये सीजन अच्छा होता है उतना ही ज्यादा ये उड़ते हैं। हम दूसरे नए डब्बे इसके लिए बनाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो ओरिजिनल जो है वो तो नवे डब्बे की बात करें कि एक मलका खुद की थोड़ी सी टीम लेके भाग जाती है, वो बात करें। मैं कहता हूँ यानी ओरिजिनल कभी भाग है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं ओरिजिनल नहीं भाग। नहीं भाग। अच्छा, इसमें कोई कीड़ा बीमारी लगने का आप क्या दिफा करते हैं उसके बारे में? हमारे पास इधर दवाई है, इधर इंजेक्शन पाउडर सा होता है, पाउडर भी होता है, इंजेक्शन भी है इसका। एक और इसका क्या होता है कि इसमें कीड़े छोटे छोटे होते हैं, जुएं जैसे, वो पड़ने का अंदेशा होता है। तो इन्होंने क्या किया होता है, डब्बे के नीचे ना प्याले रखे होते हैं, लेकिन अब वो सीजन नहीं है इसलिए इन्होंने नहीं रखा। लेकिन जब वो कीड़ों का सीजन आता है तो नीचे एक एक टांग के ना प्याला रख देते हैं पानी का, और उसमें क्या होता है कि मक्खियाँ पानी भी पी लेती हैं और जो कीड़ा वो तोड़ पहुंच नहीं सकता। कभी कभी यार चूंटियों का भी अंदेशा होता है, उनको शायद लग जाता है चस्का, वो भी अटैक कर लेती हैं। बट दैट्स अल्लाह का सिस्टम, लेकिन हमें अल्लाह ने इतनी अक्ल दी है, टैक्टिक्स बनाए हुए इसको दिफा करने के लिए। अच्छा, फिर मैंने देखा यार आप यहाँ पे आ जाए हैं तो साल में कितनी बार है आप यानी चलते हैं? चल रहे हम साल में इधर आया ना, अभी बाहलपुर से आया, मुल्तान बाहलपुर से इधर आया, फिर इधर से जाएगा लाहौर, ठीक, लाहौर से आएगा, फिर मनसेरा इब्टाबाद कागान नारायण जाएगा, फिर उधर से फिर क्वाट आएगा, बस क्वाट से फिर बाहलपुर से फिर इधर साल में 5 बार 5-6 बार आप कर लें, आपको कूच करनी पड़ती है। अच्छा, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रकों में? जी, रात। अच्छा, इसको दिन में नहीं कर सकते आप, रात को जब ये सो जाती है इसका, क्योंकि अब क्या है, दिन को सारी मक्खियाँ बाहर गई हुई हैं, आप डब्बे को हिला देते हो, आपको क्या पता आधी मक्खी बाहर है, वो वापस आएगी, घर बेघर हो जाएगी, होमलेस हो जाएगी। तो फिर हम पाकिस्तान में होमलेस मक्खियों का सिलसिला हो जाएगा, फिर इमरान खान को वो होमलेस मक्खियों के टेंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या कि रात को आ जाती हैं, बस डब्बा बंद कर दिया, बाहर 2-4 मक्खियाँ होती हैं वो दिफा के लिए होती है, उनको अंदर धकेल दिया, बंद कर दिया, ऊपर से इसकी सील लगानी पड़ती है, प्लास्टिक की सील लगानी पड़ती है ताकि जो ढक्कन है वो हिल छिल ना जाए। फिर रातों रात आपको इसको नई लोकेशन पे लेके जाना पड़ता है। जब नई लोकेशन पे लेके जाते हैं वहाँ पे फिर थोड़ा सा इनको देना पड़ता है, चीनी भी नहीं देनी पड़ती है, जस्ट पहले 1-2 दिन, ताकि इनको यानी सेटल होने में कोई मुश्किल ना हो, और वो भी पानी में मिला के, ठीक है। मिलियनरों, यहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये आपको बताने के लिए कि चीनी इसलिए खाई जाती है क्योंकि असल में इन्होंने अपना सारा जो हनी है, जो अपना कैसे कहते हैं शहद है, उसको इकट्ठा किया था खाने के लिए, लेकिन वो हमने निकाल लिया, हमने खा लिया, इसलिए इनको चीनी दी जाती है। अगर हम इनको चीनी नहीं देंगे तो ये भूखी मर जाएंगी, ठीक है। सो जिनकी अक्ल है उनको समझ आ गई, हनी हमने ले लिया, अब उनको चीनी देनी है, कुछ ना कुछ तो देना है, क्योंकि इन्होंने तो अपना बंदोबस्त किया हुआ था सर्दियों के लिए, लेकिन वो हमने इनसे छीन लिया। सो कंटिन्यू करते हैं। तो एंड देन दैट्स इट, ये है बिजनेस। मैं पर्सनली यार दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बिजनेसेस। और फिर हम क्या करेंगे, इनका जब निकालने का सीज़न आएगा ऑलमोस्ट 10 days फ्रॉम नाउ, आज जब हम फिल्मिंग कर रहे हैं, तो इन्होंने हमें दावत दी है कि भाईजान फिर आइए एंड हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही मज़े का निकालने का सीज़न होता है। फिर हमने बात की थी ऑफ कैमरा के ये जो इसके साथ जो वैक्स होती है वो आप बेचते हैं कि नहीं। ये नहीं बेच रहे,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इन द मेडिकल फील्ड एंड जो कैंडल मेकर्स होते हैं या जो जिनको यार स्पेशलिस्ट वैक्सों की ज़रूरत होती है, बाल की वो वैक्सेस उससे बनती हैं, दाढ़ी वाली वैक्सेस बनती हैं, लेदर को शाइन करने वाली वैक्सेस बनती हैं और वो इसी से आती हैं। दीज आर नेचुरल वैक्सेस, इनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। कोई और टिप देना चाहेंगे इनको? आप क्या किसी को कहेंगे कि यार इस बिज़नेस में आओ? बस जिसका नसीब में होता है उसको वो आएगा, जिसका नसीब में नहीं होता है बस वो नहीं आएगा। लेकिन बिजनेस थोड़ा ये इस तरह मुश्किल है ना, सारा उम्र में मैं तो कहता मजे का है यार। आप टेंटिंग कर रहे हो, बारबेक्यू करो, जंगल में वगैरह ज्यादा रहो। सही है यही टेंशन है, वरना वो अच्छी बिजनेस है यार। तरबियत का होता है, सुन्नत भी है। सबसे मजे वाली चीज़ बताऊं जो शायद है हज़ारों साल टिका रहता है, कभी ख़राब नहीं होता। ये फ़ेरो है ना, फ़िरौन की जब इन्होंने इजिप्ट में हालिया में लाइक वी टॉकिंग अबाउट 110-120 साल पहले जब इन्होंने इनकी कब्रें खोदी और इनको निकाला तो वहाँ पे शहद पड़ा हुआ था, क्योंकि उस वक्त भी शहद को वो कीमती समझते थे। तो इन्होंने जो एक्सकवेटर्स थे, जो इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने उसको चखा और बिल्कुल वही टेस्ट था। शायद कि ये मज़े की चीज़ है। अच्छा, मेरे बिज़नेस का जो ये मिलियनेयर है, ठीक है, इनको सबको पैसे कमाने का शौक है, ये आपसे होलसेल में ले सकते हैं? ले सकते हैं ना, ठीक है। ये जो इन्होंने कीमतें गई है वो होलसेल है। अगर आप अपनी खुद की दुकान खोल लेते हो देन यू विल गेट ट्वाइस द प्राइस, दुगनी प्राइस मिलेगी। मैं आपका नंबर यहाँ पे डाल दूँ इंशाल्लाह, मैं इनका यहाँ पे नंबर डाल दूंगा, आप इनसे राब्ते में रहिए। एंड अगर आप यार यू आर गेटिंग अ डायरेक्ट इंशाल्लाह, मैं तो यकीनन मैं कहता हूँ अगर मेरे 10-20 क्लोन्स होते, मेरी कॉपियाँ होती, जुड़वा तो नहीं यार, ट्रिपलेट्स होते, तो मैं यार एक ना एक जो है ना ये कर रहा होता, ठीक है, मेरा ये ज़रूर इस बिज़नेस में होता। तो लास्ट कुछ इनको कहना चाहें, कुछ चीज़? बस यही, बस जो भी शाल लेते हैं जिधर से भी लेते हैं, लेकिन बस यही नहीं बताना या भाई ये उसमें मिलावट है। लोग बोलते हैं ना, हाँ, ये मिलावट करते हैं, बस ये वैसे लोग का ज़हन है, लेकिन इसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होती, हो ही नहीं सकती यार, हो नहीं सकते। जब भी जिधर से लेते हैं बस ले लो, बस आपने चीज़ से ले लो, लेकिन चीज़ चाहिए सही चीज़ होता है यार, इसमें शिफा भी है। शिफा भी है माशाल्लाह, बस बहुत अच्छी चीज़ है। कान ही वास्ते, सर्दी बचो वास्ते। थैंक यू वेरी मच भाईजान, बहुत मज़ा आया। एंड अब हम आपको ज़ाहिर बैकग्राउंड में थोड़ी क्लोज शॉट्स लेंगे, कुछ दिखाने की चीज़ है, दिखा दें इनको अंदर से। आप आए हमारे साथ, हम आपको अंदर दिखा देते हैं, ठीक है। मिलियनेयर मुझे एक लड़ गई है, लेकिन उसका भी वीडियो बनाते हैं, ये देख लो अंदर से कैसे लगती है, ठीक है। और एक और लड़ गई है, मैं हिलता नहीं हूँ, मैं दूर थोड़ा हिलने वाला हूँ, अब मुझे सोच पड़ने लगा। अच्छा ठीक है, बस बंद कर दें, थैंक यू जी। ये हो गया, ये देखिए इसमें ये शात है, देखिए इसमें शात है। फिर हम आपको बताया ना, जब निकालेगा तो उस टाइम आपको बताएगा, फिर आ जाओ, उस वक्त हम फिर निकालेंगे। तो ये मार कीजिए, वापस में बस यही। अच्छा ठीक है, एक सर पे लड़ी है और एक ये लड़ी है, और मैं कह रहा था ना कि यार इसका डंग अंदर रहता है, ये डंग इसका अंदर ही है, और बिल्कुल मर गई, तो उसका कुचूमर निकल गया, वहाँ पे फेंक दिए। ये देखते, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, यानी इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, इसमें भी शिफा है, मानेंगे उसके डंग में भी शिफा है, ट्रस्ट मी। ये डॉक्टर्स वगैरह जो रिसर्च करते हैं मेडिकल, उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स लिए, और कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं, इनको हमने डंग लड़वाना है, इनको डंग नहीं लड़वाना है, इनकी मेडिकल कर ली। आई कांट रिमेंबर क्या था, कैंसर का था या डायबिटीज़ का था, जिसका भी था, इट एक्चुअली उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आई थी टुवर्ड्स द क्योर, लेकिन मुझे याद नहीं है, इसमें इसके मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करना चाहता। इस पर अब सोच पड़ेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, जब आप ये करेंगे आपको फुल किट चाहिए, धुएँ वाली मशीनें चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। बियॉन्ड दैट, फाइनली थैंक यू वेरी मच, आपने साथ दिया, बताया हमें इस बिज़नेस के बारे में, बहुत मज़ा आया, एंड उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा, एंड वन ऑफ यू कोई ना कोई आप में से इसमें जाएगा, इफ़ नॉट कम से कम आपने कुछ नया सीख लिया। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। आप भी सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद चाय वाला, ठीक है।